पाकिस्तान की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग लाने लगीं। आलमी बैंक पाकिस्तान को $20 अरब देगा। रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम किया जाएगा। तौसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। साफ पानी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सैलाब और दीगर आफात से निमटने के अहदाफ मुक़र्रर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत भी है। खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान खास रिश्ता है। ये रिश्ता ख़त्म करने का बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब जमातों का इत्तफाक हौसलामंद है। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह रहे। अफगानिस्तान में फितना खारिज की मौजूदगी और सरहद पास से पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर लेते। आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम सब को इसका पूरा एहसास होना चाहिए कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितना अल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। कुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मोर्चे मस्मार किए जा रहे हैं। शेख और रोनोश और अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विभागीय काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म बिजली सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद सरकारी पावर जनरेशन कंपनी को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार। कहा, टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। कहा, आर्मी चीफ की क़यादत में फितना खारिज के खिलाफ नबर्द आजमा है। बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। उम्मीद है इन कार्रवाइयों के नतीजे में फितना खारिज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से PIA की और अमेरिका की और लंदन की परवाज़ों पे पाबंदी लगी। ये वो नालायक हैं, ये वो नाअहल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। चोरी पर इनका इस्लामी टच नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेट इजलास के दौरान PTI सेनेटर्स की शदीद नारेबाजी। एहसन इकबाल ने कहा, PTI ने अपना इंतखाबी निशान खुद छीना। ये किस मुँह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं? इनका लीडर दुनिया भर में कहता था रसीदें दिखाएं और उनकी अपनी रसीदें जाली निकली। कौन कहता है मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही? शिबली फराज सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। वफाकी काबीना ने मजीद 18 IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की तजवीज़ पेश कर दी। 922 अरब रुपए की बचत होगी। अब तक 28 IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी। 14 IPPs के साथ बातचीत से मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी मंजूर की गई। 85 अरब रुपए का सूद भी मुआफ होगा। पावर डिवीजन को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उड़ान पाकिस्तान मंसूबा रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा, नौजवानों को पेशा वराना सलाहियत से आरास्ता करना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और IT अमूर के जायज़ा इजलासों से खिताब। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली और बगैर लाइसेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का IT के शोबे में पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को वीज़े के हुसूल में आसानी पैदा करने का भी हुक्म। 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए 9 मई के वाक़े में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा किन सिविलियंस का किन हालात में फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान मार्शल लॉ का तज़किरा। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने ख्वाजा हारिस के वकील से कहा FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिली भगत का था। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफरान दोनों मुलविस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा इस पहलू को मद्देनजर रखकर FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। मार्शल लॉ उस वक्त खत्म हुआ जब आइन बना था। ख्वाजा हारिस ने कहा बात ठीक है लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। बानी PTI कैंसर का केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। भूल जाएं कि आप उन्हें इतनी आसानी से सज़ा दे लेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चाहते हैं उन्हें सज़ा सुनाई जाए ताकि मामला हाई कोर्ट ले जा सके। बानी PTI को सज़ा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने ऐसा इदारा बनाया जहां सीरत नबी पढ़ाई जा रही है। अलीमा खान ने कहा इंग्लैंड की इमरजेंसी एजेंसी ने कहा है कि ये चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे, पैसे मुल्क में वापस आने। जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। बानी PTI ने कहा था वकला आ जाएं तो मैं भी आ जाऊंगा। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की सीरीज चल रही आ रही है तो ईशा खाना केस 2 में जुर्म का अंसर नहीं। कहा सदाए एहतजाज बुलंद करना दहशत गर्दी बना दिया गया। जिसने PTI छोड़ी उसके लिए केस ख़त्म कर दिए गए। बानी PTI ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला किया है।